26/11 हमलों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जो आपको बता दें, गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी के दावों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि अगर कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो कहानी कुछ और होती। इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, बहुत गंभीर, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक पुराना जख्म एक बार फिर हरा हो गया है। मात्र 2 दिन पहले देश को ध्यान आया था कि 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 20 साल पूरे हुए थे। अभी हाल ही में एक एजेंसी को तत्कालीन गृह मंत्रालय के उप सचिव आरवीएस मणि जी ने एक इंटरव्यू देकर यह कहा है कि 26/11 हमले में यदि अजमल आमिर कसाब जीवित नहीं पकड़ा गया होता तो ये सभी को पता है कि तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पूरी तरह चस्पा करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब तत्कालीन गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह शब्द प्रयोग किया है कि इट वॉज अ फिक्स मैच बिटवीन आईएसआई एंड आईएनसी, मीन्स पाकिस्तान की कुख्यात इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और भारत की इंडियन सो कॉल्ड नेशनल कांग्रेस। अभी तक कांग्रेस के बारे में धारणा बनी थी कि कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी हो चुकी है, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने तथ्य एक और गंभीर चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ एक अधिकारी के वक्तव्य पे नहीं, इसके साथ जुड़े हुए 4-5 गंभीर बिंदु है। पॉइंट नंबर 1, 11 दिसंबर 2008 को तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने संसद के अंदर एक बयान दिया कि नेवी को कुछ गतिविधियां संदिग्ध दिखाई पड़ी थी, मगर उनको फॉलो न करने का निर्णय लिया गया। यह बहुत गंभीर बात है। आप सबको ध्यान हो, मणि साहब ने यह भी कहा है कि 2006 ऑनवर्ड्स कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह साहब, जो कि तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केसेस के बारे में जानकारी लेते थे, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकार का हिस्सा नहीं है वो सरकार की गंभीर गोपनीय गुप्तचर सूचनाओं के बारे में जानकारी कैसे ले रहा था। दिग्विजय सिंह जी ने यह भी बोला था कि शहीद हेमंत करकरे ने उनको ये बताया था, वो तो आज जीवित नहीं है, अन्यथा तो उनके लिए समस्या हो जाती कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच के विषय को वो किसी गैर सरकारी व्यक्ति के साथ कैसे साझा हो रही। इसके अलावा और भी गंभीर बात यह है कि 26/11 के हमले में जब डेविड कोलमैन हेडली की इंटरोगेशन की बात आई तो तत्कालीन सरकार ने इंटरोगेशन क्यों नहीं किया, केवल अमेरिका में जाकर इंटरव्यू लेकर क्यों आ गए। उस समय तथाकथित हिंदू आतंकवाद के अनेक मामलों में, जैसे समझौता एक्सप्रेस में, जब साफ साफ पाकिस्तान में बैठा आरिफ कसवानी कह रहा था कि वो उसने फंडिंग की है, इसके बावजूद सारे पाकिस्तानी आरोपियों को, जो संभवतः 13-14 थे, सबको बरी करके और सारा केस हिंदू आतंकवाद की तरफ मोड़ देना। आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए